कैलकुलेट करना है। D3 कैलकुलेट करने के लिए हम D2 में थर्ड रो और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख देंगे। ये देखिए कैसे मैंने पहले से थर्ड रो और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख दिया और डायगोनल में वो मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब मेरे पास जो वैल्यूज है, अब मेरा वही तरीका शॉर्टकट कि अगर इंफिनिटी आ गया है तो उसकी पूरी रो हम चेंज नहीं करेंगे, जैसे प्रीवियस में है वैसे हम यूज करेंगे। आगे 1 है और 7 ये एज इट इज आएगा और इधर भी मेरे पास इंफिनिटी एज इट इज आएगा। फिर मेरे इस यहाँ पे इंफिनिटी है, यानी इस रो में भी हम चेंज नहीं लेकर आएंगे, ये भी वैसे की वैसे रहेंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद मेरे पास ये, और अगर कोई इसमें इंफिनिटी है तो मेरे पास ये देखिए पहला इंफिनिटी है तो ये कॉलम के अंदर भी चेंज नहीं आएगा। अब बाकी मेरे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज बच जाती हैं जो कि चेंज हो सकती हैं या नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैंने क्यों किया, अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम की वैल्यू देखनी है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम की। तो मेरे पास इधर वैल्यू क्या है 3। अब मैं क्या करूंगा, इधर मेरे पास 4 है और इधर मेरे पास 12 है। अगर 4 और 8 को मैं सॉरी इधर 4 है इधर 8 है, अगर 4 और 8 को मैं प्लस करता हूँ 4 + 8 तो वो कितना आ जाता है 12। 12 3 से बड़ा है तो मैं यहाँ पे भी चेंज नहीं लेकर आऊंगा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा 4 है, 5 और 8 13, 13 भी 4 से बड़ा है, मैं यहाँ पर भी चेंज नहीं लेकर आऊंगा। इधर 11 है इधर 8 है, 11 + 8 19, ये भी -4 से बड़ा है, ये यहाँ पर भी चेंज नहीं लेकर आऊंगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं ये -5 और +4, -5 + 4 = -1। -1 जो है वो छोटा है इस 5 से, तो मैं इधर क्या कर दूंगा -1 कर दूंगा। और इसी तरीके से मेरे पास 4th रो और 5 वाली कॉलम वाली वैल्यू मेरे पास इधर -5 है इधर 11 है, -5 + 11 6, 6 -2 से छोटा है तो मेरे पास एज इट इज रहेगा। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ D4 में भी मेरा तरीकाकार वही होगा कि मैं डायगोनल एंट्री जो होगी वो मेरी 0 होगी और इसके लिए मैं 4th रो और 4th कॉलम को छोड़ूंगा। ये मेरे पास 4th रो है, ये मेरे पास 4th कॉलम है, मैं इसकी वैल्यू को एज इट इज लिख दूंगा। 2 है, -1 है, -5 है और 2 है और ये मेरे पास 4 1 5 और 6 है, ये 4th रो 4th कॉलम वाली वैल्यू एज इट इज है। अब एक चीज आप जरा देखिए, इस पूरी रो और जो हमने छोड़ी है पूरी कॉलम में कोई इंफिनिटी नहीं है, तो मेरे पास अब कैलकुलेशन का वैल्यू बढ़ गई है कैलकुलेशन करने के लिए वैल्यू, क्योंकि अगर इंफिनिटी होता तो मैं उस पूरी रो को एज इट इज लिख देता। तो अच्छा, अब मेरे पास फर्स्ट है ये वाली वैल्यू, इधर मेरे पास 4 है और इधर मेरे पास -1 है। अगर मैं 4 और -1 को प्लस करता हूँ तो 3 आता है, 3 3 के इक्वल है तो ये 3 का 3 ही रहेगा। अब 8 है, इधर इधर 4 है और इधर -5। अब इस 8 के लिए जरा देखते हैं, 4 और -5 क्या आएगा, -1 वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि -1 8 से छोटा है। इधर 4 है इधर -2, 4 और -2 में करेंगे तो 2 -4 से बड़ा है तो -4 ही रहेगा। अब सेकंड पे आ जाते हैं, इधर मेरे पास 2 है इधर मेरे पास 1 है, इस इंफिनिटी की जगह पे 2 + 1 3 इंफिनिटी से छोटा है तो मैं इधर 3 लिख दूंगा। -1 ये तो 0 रहेगा, -5 और +1, -5 + 1 कितना हो जाएगा -4 इंफिनिटी से छोटा है तो इधर -4 कर दूंगा इंफिनिटी की जगह पे सॉरी। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है ये 7 के लिए क्या करेंगे, इधर आपके पास -2 है इधर आपके पास +1 है तो -2 + 1 7 से छोटा है तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद इस इंफिनिटी भी आते हैं, ये वाला इंफिनिटी। अब इसके लिए इधर 2 है और इधर कितना है 5 + 2 7 इंफिनिटी से छोटा है तो 7 लिख लेंगे। उसके बाद -5 + 1 4 जो है 5 - 1 4 आ गया, 4 इक्वल है तो 4 लिख आएगा। और इधर 2 5 और 2 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 11 से छोटा है तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। ये वैल्यू मेरी क्या होगी चेंज हो जाएगी। अब नीचे आते हैं, देखिएगा नीचे वाली सारी वैल्यू तकरीबन चेंज होगी क्योंकि
जीरो इन्फिनिटी इधर 6 है, इधर 2 है। 6 प्लस 2 कितना हो जाता है 8, 8 इन्फिनिटी से छोटा है। 6 माइनस 1 5, 5 इन्फिनिटी से छोटा है। 6 माइनस 5 1, 1 इन्फिनिटी से छोटा है। तो इस तरह मेरा D4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट में मैं D5 कैलकुलेट करूंगा जी। D5 कैलकुलेट करने के लिए मेरा वही तरीका, पहले डायगोनल एंट्रीज क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा और 5 रो अनचेंज रहेगी और 5 कॉलम भी डेफिनेटली अनचेंज रहेगा। अच्छा, अब मैंने इसकी 5th रो और 5th कॉलम को छोड़ना है, ठीक है ना। अब पहले इसकी बात करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की। ये 3 है, इधर 5 है, 5 और इधर कितने आपके पास -4, इधर 5 और इधर -4। 5 -4 करते हैं तो 1 आ जाता है, 1 3 से छोटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 में 4 या 1 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी। उसके बाद 1 है, 1 -4 कितना है -3 जो है वो -1 से छोटा है तो यहाँ पे मेरे पास -3 आ जाएगा। उसके बाद 6 प्लस 4 हो गया, 2 आ जाएगा। 2 जो है 4 से छोटा है तो मेरे पास ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाए सेकंड रो सेकंड कॉलम में 3 है, इधर सेकंड रो 8 और इधर 1, 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7 जो 3 से बड़ा है तो ये 3 का 3 रहेगा। उसके बाद सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इधर मेरे पास 1 है, इधर आपके पास -1 है। 1 - 1 0, 0 -4 से बड़ा है तो -4 ही रहेगा। और 6 - 1 5 भी 1 से बड़ा है तो 1 का 1 रहेगा। अब मेरे पास आ जाती है थर्ड रो में अब इधर 7, इधर क्या 8 प्लस 3 11 7 से बड़ा है, चेंजिंग नहीं आएगी। 5 प्लस 3 8 4 से बड़ा है, 4 का 4 रहेगा। 1 और 3 ये तो L की 0 आ गया। 6 और 3 9 5 से बड़ा है तो ये L की 0 रहेगा। अच्छा, उसके बाद फोर्थ रो पे आ गए, इधर मेरे पास 2 है, इधर मेरे पास 2 प्लस 8 10 2 से बड़ा है, ये भी L की 0 रहेगा। 5 प्लस 6 7 -1 से बड़ा है, ये भी L की 0 रहेगा। 1 प्लस 2 3 -5 से बड़ा है तो ये भी L की 0 रहेगा। 6 और इधर मेरे पास 6 है, इधर मेरे पास 2 है तो ये मेरा 0 का 0 रहेगा। इस तरीके से ये मेरे पास D5 कैलकुलेट हो गया और ये है फ्लूइड गॉसियन मेथड और शॉर्टेस्ट पाथ, ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तमाम पेयर्स को हमने यूज करके ये हमने वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर दिया डिजाइन से। थैंक यू सो मच।